हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है ग्राफिकल एनालिसिस के लिए, ठीक है, जिसमें हम सारे ग्राफ्स को बकायदे ए टू जेड जितने ग्राफ्स हैं, स्टैंडर्ड ग्राफ्स, वो सारे हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उन ग्राफ्स में जो हम ग्राफिकल टेक्निक का यूज करके हम डोमेन, रेंज, वन मैनी वन, जो भी फंक्शन के जो टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ से निकालने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन हमारा y इज इक्वल टू ए की पावर x से, ठीक है, y इज इक्वल टू ए की पावर x। ये वाले समझते हैं ये किस फंक्शन में आता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है ना। सबसे पहला हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले रखा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसको हम y इज इक्वल टू ax बोल रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पे बेस जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये जो बेस है ये a है। ये a आपका या तो 0 से बड़ा, देखो 0 से बड़ा तो हमेशा होगा, या तो a जो है आपका 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। अगर 1 से छोटा है तो जाहिर सी बात है 0 से बड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि बेस आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल की कंडीशन होती है। ऑलराइट, तो पहला कंडीशन क्या यहाँ पे लगता है, a आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, इसके अलावा नहीं। मतलब हमेशा a क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक पॉजिटिव संख्या होगी। ऑलराइट, अब सुनिएगा, ये जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे y इज इक्वल टू ए की पावर x, ये एक्चुअली a ग्रेटर देन 1 के लिए बना है। फिर क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि जब a ग्रेटर देन 1 के लिए है तो ये कहां से बनेगा, मतलब a ग्रेटर देन 1 के लिए तो a लेस देन 1 के लिए कहां से बनेगा, ठीक है, इसको समझते हैं, ध्यान सुनिएगा। a लेस देन 1 के लिए क्या होगा, ये ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से हो जाएगा, मतलब जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगी। ऑलराइट, जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा a की पावर x फॉर a विच इज बिलोंग्स टू 0 to 1। वो a जो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, उसके लिए ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। जैसे अगर हमने बोल दिया 0.2 की पावर x, y इज इक्वल टू 0.2 की पावर x, तो ये ग्राफ किस वाले ग्राफ के अंदर आएगा, ये ब्लू वाले के अंदर आएगा। अगर हमने बोल दिया y इज इक्वल टू 3 की पावर x, तो y इज इक्वल टू 3 की पावर x कौन से ग्राफ के अंदर आएगा, ब्लू वाले कि रेड वाले, तो रेड वाले के अंदर आएगा। कोई दिक्कत है अभी तक? ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारा ग्राफिकल एनालिसिस का ग्राफ को समझने का तरीका था, ठीक है। अभी हम समझते हैं इसमें कि इसका डोमेन और रेंज क्या हो सकता है। डोमेन और रेंज कैसे निकलता, मैंने बताया था एक मेथड था, सबसे बेस्ट मेथड क्या था, शैडो वाला, है ना। शैडो वाला मतलब टॉर्च जलाओ, शैडो से पता कर लो कहाँ कहाँ इसका डोमेन बन रहा है, कहाँ कहाँ इसका रेंज बन रहा है। मीन्स शैडो तुम्हें कहाँ देखना है, वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस देखो रेंज मिलेगा, एक्स एक्सिस देखो क्या मिलेगा, तुम्हारा डोमेन। यानी कि तुम्हें प्रोजेक्शन देखना है। शैडो मतलब क्या है, प्रोजेक्शन देखना है। तो प्रोजेक्शन देखो जरा, ये वाले जो ग्राफ्स हैं, ये सारे के सारे ग्राफ जो हैं मेरे भाई, कौन से पार्ट ऑफ एक्स के लिए हैं, यही पार्ट ऑफ एक्स के। ऐसे ये ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा, इधर आगे ये भी बढ़ता जाएगा। मींस कवरेज इसका जो हो रहा है, इसका जो कवरेज हो रहा है पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा एक्स एक्सिस कवर कर रहे हैं ना। देखो ये जो पूरा शैडो, इसका जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे पूरा का पूरा बन रहा है ना। ये ग्राफ का जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे पूरा का पूरा एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन बन रहा है ना। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं। अब आगे समझते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा जो y इक्वल टू ए की पावर x है, अगर मुझे रेंज निकालना होता तो हम क्या करते, y एक्सिस प्रोजेक्शन देखते। y एक्सिस प्रोजेक्शन देखने का मतलब क्या है, जरा देखो, ये ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है, y एक्सिस बिलो हो रहा है, नहीं, तो यहां से स्टार्ट हो, मतलब x एक्सिस के अबव से स्टार्ट हो रही है। मींस यहां से ये पूरे के पूरे प्रोजेक्शन देख सकते हैं आप। प्रोजेक्शन में यहाँ पे शो कर देता हूँ मार्क करके, ऐसे इससे दिखाता हूँ, ठीक है। ये देख पा रहे हो आप, ये देख पा रहे हो, ये देखो, ये मतलब इस वाले पॉइंट के लिए ये वैल्यू लेगा, इस वाले पॉइंट के लिए ये वैल्यू लेगा, इसके बीच के जितने पॉइंट्स होंगे इन सब पॉइंट्स के लिए ये वैल्यू पूरा का पूरा वैल्यू लेगा, इसके बीच के सारे पॉइंट्स के लिए ये वैल्यू लेगा, इसके बीच सारे पॉइंट्स के लिए ये वैल्यू लेगा, इसके बीच सारे पॉइंट्स के लिए ये वैल्यू लेगा। मीन्स इधर कंटिन्यूटी अगर बनी है तो इधर भी कंटिन्यूटी बनती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, हाँ या ना? ठीक है। अब देखो इसके आगे समझना,
तो यहां पे टोटल ओवरऑल इसका जो डोमेन आ रहा है, इसका जो डोमेन आएगा मींस ये जो a की पावर x है कौन से इनपुट के लिए रियल वैल्यू देगा फंक्शन, मतलब ये फंक्शन है ना y इक्वल टू a की पावर x, ये क्या एक फंक्शन है ना। तो फंक्शन कैसा हमको निकालना है, एक रियल वैल्यूड हो और एक डिफाइंड हो, दो ही चीज होना चाहिए है ना। सारे के सारे इनपुट के लिए वो रियल वैल्यूड और क्या तुम्हारा डिफाइंड तो होगा नहीं, कुछ ही x के लिए होगा, मतलब कुछ ही इनपुट के लिए होगा। जो कुछ इनपुट है, जो कुछ x है, वही तुम्हारा क्या है, डोमेन है, मैंने बता रखा था है ना। तो वही तुम्हारा डोमेन, तो यहां से जो तुम्हारा डोमेन आ रहा है, ध्यान सुनना, यहां जो डोमेन आ रहा है वो कौन से x है, एक्चुअली वो पूरे के पूरे x है, वो पूरा टोटल माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक। अभी आपने देखा था मींस आपका पूरा का पूरा ऑल रियल नंबर के लिए है। कोई दिक्कत है कि नहीं बताओ, कोई इश्यू हो तो बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल रियल नंबर मतलब कैसे बना, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन देखो यहाँ से यहाँ तक, मतलब हर एक, मतलब इस पॉइंट के लिए कौन सा आउटपुट दे रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट के लिए ये। अब इसके बीच में अगर कंटिन्यूटी है तो यहाँ भी कंटिन्यूटी है, देख पा रहे हो ना, एग्जैक्टली यही चीजें हैं उस करनी है, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर। उसी तरह रेंज अगर देखा जाए इसका अगर हम रेंज देखें, रेंज क्या बनेगा बताओ। इसका अगर हम रेंज देखें तो रेंज आपका आएगा यहां से, देखो ये प्रोजेक्शन कहां से स्टार्ट हो रही है, एक्चुअली जीरो पे कभी मीट नहीं करेगा, इधर साइड आता जाएगा, जीरो पे कभी ये मिलेगा नहीं। जब जीरो पे ये नहीं मिलेगा तो जीरो यहां पे रेंज में इंक्लूड होगा नहीं, और इसके आगे सारा का सारा y रेंज में कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा। किस मेथड से हमने किया, शैडो वाले मेथड से, मींस प्रोजेक्शन वाले मेथड से हमने किया, ठीक है। मींस ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है ये वाला, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है ये वाला। अगर इसके बीच में कंटिन्यूटी है मींस भाई इधर भी कंटिन्यूटी होगा, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ भी इंक्रीज करेगा ही करेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब देखो ये रेंज तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट। जीरो पे क्या वैल्यू ले रहा है, नहीं ले रहा है, जीरो पे वैल्यू ले ही नहीं रहा है, इसलिए ओपन, और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन रहेगा। तो रेंज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन a की पावर x क्या है, 0 to infinity, एंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन a की पावर x क्या है, ऑल रियल नंबर। कोई दिक्कत यहां तक, ग्राफिकल तरीके से डोमेन और रेंज निकाल लोगे सब लोग, मुझे इतना उम्मीद है, ठीक है। कोई इश्यू हो तो बताओ। अब आगे देखते हैं, मान लो अगर यही ग्राफ को हमने बोला कि ये तो a की पावर x, वो जो a की पावर x है जो ग्रेटर देन 1 के लिए, मतलब वो a के लिए है जो ग्रेटर देन 1 के लिए, अगर ये हमें निकालना हो जो लेस देन 1 के लिए हो, मींस 0 से बड़ा हो a बट 1 से छोटा हो, तो क्या करेंगे ये बताना है हमें। तो कैसे निकालोगे आप यहाँ पे डोमेन रेंज, देखो डोमेन वही सेम काम करना है कि जरा देखो प्रोजेक्शन x एक्सिस प्रोजेक्शन देखो, डोमेन के लिए x एक्सिस प्रोजेक्शन और रेंज के लिए y एक्सिस पे प्रोजेक्शन, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो यहां से देख पा रहे हो सारा का सारा मेरे भाई, जब इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट ले रहा है, इस पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए ये वाला है, इधर बीच में कंटिन्यूटी है तो यहां भी कंटिन्यूटी, इधर भी कंटिन्यूटी, इधर भी कंटिन्यूटी, मींस पूरा का पूरा कंटिन्यूटी इधर अगर बना हुआ है ऊपर तो इधर भी कंटिन्यूटी ही होगा ना, बोलो इधर भी पूरा कंटिन्यूटी ही रहेगा, मींस पूरा का पूरा x एक्सिस यहां भी तुम्हारा डोमेन होगा, बोलो कोई दिक्कत यहां पे। तो यहां पे भी आपका जो डोमेन आ रहा है, डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन आ रहा है, कौन से x के, कौन से a के लिए, जो 0 और 1 के बीच वाला होगा, उसके लिए भी इसका जो है डोमेन क्या आ रहा है, ऑल रियल नंबर, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक। और रेंज की बात की जाए, रेंज भी सेम वही बनेगी, बोलो रेंज भी वही बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर हम तुमसे एक बात कहें, मान लो सपोज दैट अगर ये चीज तुम्हें हम दिखाते हैं, अगर हम इधर से टॉर्च जलाए हुए हैं, है ना, इसकी जो शैडो है इस साइड बनेगी। अगर हम इसको 180 डिग्री घुमा दें, अगर इस साइड कर दें, अभी भी टॉर्च जलाएंगे तो उतना ही शैडो बनेगा, उतना ही एरिया बनेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सेम वही चीज यहाँ पे हुई ना, इसको बस क्या किया गया है, ऐसे बस पलट दिया गया, 180 डिग्री घुमा दिया गया है। इसका जो रेंज होगा अभी भी वही रहेगा, डोमेन होगा अभी भी वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका रेंज भी वही रहेगा, तुम चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। कैलकुलेट कैसे करने का तरीका मैंने बता रखा है, अभी तुमको बताया कि जो भी तुम्हारा ग्राफ है उसका प्रोजेक्शन देखो y एक्सिस पे, तो इस वाले पॉइंट के लिए ये वाला वैल्यू, इस पॉइंट के लिए ये वाला, इधर कंटिन्यूटी अगर है तो यहाँ भी कंटिन्यूटी होगा ही होगा, ठीक है। तो इधर बीच में कंटिन्यूटी, ये सारे का सारा कंटिन्यू, क्योंकि इधर पूरा कंटिन्यूटी है, इधर भी पूरा कंटिन्यूटी है, तो इधर पूरा पूरा कंटिन्यूटी होगा। तो ये पूरा तुम टॉर्च जला के या तो देख लो इधर से, है ना, बात तो बराबर बनी है कि नहीं है।
तो यहां से ओवरऑल तुम्हारा रेंज क्या बन रहा है, देखो रेंज यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक जा रहा है, लेकिन जीरो को छोड़कर ओपन रहेगा, जीरो पे वैल्यू नहीं ले रहा है, ये तुम देख पा रहे हो जीरो पे वैल्यू नहीं ले रहा है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अब ये यहां का पार्ट, इस वाले फंक्शन का पार्ट यहां पे ओवर हो जाता है, ठीक है। ग्राफिकल एनालिसिस a की पावर x के लिए यहां तक ओवर हो जाता है। हम यहां पे y इज इक्वल टू e की पावर x, जो कि बहुत फेमस है, तुम्हारे सामने e की पावर x बार बार आएगा, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ध्यान सुनना क्या है यहाँ पे। जैसे मान लो y इज इक्वल टू e की पावर x, y इज इक्वल टू e की पावर x, y इज इक्वल टू e की पावर x क्या होता है, ध्यान सुनना। जैसे मान लो ये e क्या है, e एक कांस्टेंट वैल्यू है जो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। कहां लाई करता है, 2 और 3 के बीच में लाई करता है तुम्हारा e की वैल्यू, ठीक है। तो या इसका मतलब हो गया जब 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, इसका जाहिर सी बात मतलब है कि 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा होता है तो तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, कुछ इस टाइप से नहीं होता, ये वाला। ये किसके लिए होता है, जब 1 से बड़ा हो तुम्हारा बेस, बोलो क्लियर। और क्योंकि यहां पे तुम्हारा e जो है वो 1 से बड़ा होता है, इसलिए ग्राफ तो यही बनेगा, मतलब y इज इक्वल टू e की पावर x जो है वो ग्राफ यही बनने वाला है। तो यहां पे ये ग्राफ के लिए अगर डोमेन तुम देखो इसका, तो इसका भी डोमेन क्या होता है, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होता है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, यानी कि नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं लगाता, ठीक है। मैंने पढ़ा रखा है कोई कंडीशन क्यों नहीं लगाता। उसके बाद रेंज आता है, यहाँ पे रेंज क्या होगा, यहाँ पे वही सेम चीज 0 टू इन्फिनिटी, एक्सक्लूडिंग 0 नॉट इंक्लूडिंग 0, एक्सक्लूड मतलब 0 को छोड़ते हुए। बात क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आओ वापस से टॉपिक पे, ये वाला टॉपिक जो था तुम्हारा, इसमें तुम्हारा सबसे पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ है तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स, ये पॉलिनोमियल का है। थोड़ा सा यहाँ पे अरेंजमेंट की दिक्कत हो गई, ये इसको पहले रहना चाहिए तो उसको लास्ट में रहना चाहिए था, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो y इक्वल टू एक्स यहाँ पे है, तो y इक्वल टू एक्स, देखो ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, ये हमेशा 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है। कहाँ पे होती है, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है। रीजन क्या है कि y इज इक्वल टू यम एक्स प्लस सी, ये वाली चीज हमने पढ़ा रखी होगी शायद। तो ये वाली चीज क्या होती है, कोऑर्डिनेट बेसिक लेक्चर जो हमने पढ़ाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वहां ये बताया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैसे आता, क्यों आता, और यम क्या होता है, यम होता है tan थीटा, और थीटा क्या होता है, एंगल, यही वाला एंगल, ठीक है। अगर 45 डिग्री होगा तो tan 45 का मान क्या हो जाएगा, 1, तो यानी कि x का कोफिशिएंट 1, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट, मतलब जो y एक्सिस पे कट कर रहा है, जहां पे, कहां कट कर रहा है, बता सकते हो कहां कट कर रहा है, यहां पे। तो यहां पे इंटरसेप्ट y वाला कितना बन रहा है, y वाला इंटरसेप्ट तो एकदम 0 हो जा रहा है, y वाला इंटरसेप्ट तो एकदम 0 हो जा रहा है ना, क्लियर है। तो जब 0 हो जा रहा है, c भी 0 हो जाएगा, मतलब ये 1 बन गया, x में 1 का गुणा कराओगे तो x ही रहेगा, c तो 0 हो गया, y इक्वल टू x बना। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई इशू नहीं। तो वही लाइन है y इक्वल टू x यहाँ पे। तो जब ये y इक्वल टू x लाइन तुम्हारी है, तो इसका डोमेन और रेंज अगर तुमको निकालना हो, तुम वही शेडो वाले नियम से निकाल लो सारी चीजें। क्योंकि देखो इसका प्रोजेक्शन, अगर इसका तुम देखो प्रोजेक्शन और दिखाते हैं, ये वाले पॉइंट के लिए ये वैल्यू ले रहा है, ये वाले पॉइंट के लिए ये वैल्यू ले रहा है। अगर इसके बीच में कंटिन्यूटी है तो यहाँ भी कंटिन्यूटी होगा। जैसे अगर हम कुछ शेडो, मैंने बताया ना, अगर मान लो हम टॉर्च जला रहे हैं, ये तुम्हारा बुक है, अगर हम इधर टॉर्च जला रहे हैं, ठीक है, टॉर्च जलाने पे अगर यहाँ पे, ध्यान सुनना, यहाँ शेडो बन रहा है, तो यहाँ पे इसका शेडो उधर बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी है, कहीं ब्रेकेज नहीं है, इसका मतलब इधर का भी पूरा शेडो बनेगा, परछाई बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, एग्जैक्टली बनेगा। वही सेम नियम यहाँ पे भी तुम्हें करना है। अगर शेडो हमने लगाया, शेडो किया हमने, इस पॉइंट का यहाँ पे आया, इस पॉइंट का यहाँ है, अगर बीच में कंटिन्यूटी ब्रेकेज कहीं नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी शेडो बनेगा, हाँ या ना, ठीक है। वही चीज यहाँ पे करनी है तुम्हें। तो अब देखो वापस से आओ टॉपिक पे। तो जब इधर कंटिन्यूटी है तो इधर भी कंटिन्यूटी होगा, इधर कंटिन्यूटी है तो इधर भी कंटिन्यूटी होगा, है ना, और इधर कंटिन्यूटी है तो इधर भी आगे भी कंटिन्यूटी होगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि ओवरऑल, बार बार ना बोलने से अच्छा है क्या बोल दो कि पूरा का पूरा एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा एक्स एक्सिस क्या है तुम्हारे लिए, कंटिन्यूअस है यहाँ पे, मतलब पूरा का पूरा एक्स एक्सिस तुम्हारे लिए क्या है, फ्री है, नो कंडीशन है, मतलब कहीं भी कोई भी इनपुट ले जाकर रखो तुमको रियल वैल्यू मिलेगा और एक
डिफाइंड वैल्यूड फंक्शन मिलेगा, तुम्हें नजर आएगा y इक्वल टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं। सेम एज इट इज तुम्हारे रेंज के लिए भी, इसका मतलब तुम्हारा y इक्वल टू एक्स क्या है, यहाँ पे तुम्हारा रेंज और डोमेन दोनों क्या है तुम्हारे लिए, ऑल रियल नंबर, कोई इशू नहीं है। मतलब तुम्हारा रेंज भी यहाँ पे ऑल रियल नंबर है, तुम्हारा डोमेन भी यहाँ पे ऑल रियल नंबर है, ठीक है। तुम बहुत नाटक करते हो, सोते रहते हो, देखो नाटक कर रहे हम सो ही नहीं रहे हैं, ये भी सो रहा है, झपक गिर रही है, मुँह धुल लो जाके। इशू ये नहीं नींद आ रही है, ये इशू नहीं है नींद आ रही है। अगर तुम्हें नींद आ रही है तुम जाके मुंह धुल के आ जाओ, बैठ जाओ। अगर तुम्हें पढ़ना है दिन, नहीं पढ़ने में सो जाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन 15 मिनट जब बाद उठोगे ना, तुम्हें एक अलग से एनर्जेटिक फील होगा। Yes sir, I have feel that. इसलिए मैं कभी मना नहीं करता सोने से। अगर नींद आ रही है तुम्हारी इशू नहीं, पेट ज़्यादा भरा होगा नींद आएगी, पेट नहीं भरा होगा नींद नहीं आएगी। This will be only for 2 or 3 minutes. हाँ 2-3 मिनट के लिए होगा केवल। क्या करो ना, झपकी ले लो, आराम से हेड डाउन करके सो जाओ, You will wake up. सो जाओ। जब सो के उठोगे ना तब अच्छे से पढ़ने में मजा आएगा। लेकिन अभी नींद बचा भी रहे हो, डर भी रहे हो, डरो नहीं, ये सोल्यूशन नहीं है ना। अगर तुम बचाओगे नींद को आज, फिर क्या होगा, आगे के सारे लेक्चर्स हमारे सब खराब, पढ़ नहीं पाओगे। ये डिस्टर्ब हो गया तो उसके आगे सब वैसे डिस्टर्ब होने वाला है ना। इससे जो सो लो या फिर मुँह धुल के चले जाओ, सबकी बात कर रहा हूँ, जिसको जिसको नींद आ रही है, ठीक है। चलो अभी देखो आगे का पोर्शन देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो इसको इतना ज़्यादा इसको मतलब परेशानी थी, इसको नीचे लिख दिया गया। बताओ ए भाई, चलो देखो y इज इक्वल टू ये क्या है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला। जब भी तुम्हें कटोरा टाइप का कुछ दिखे वो क्या है, पैराबोला। एग्जैक्टली, हमेशा पैराबोला बोलना उसको, पैराबोला है। पैराबोला जब पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तब बताएंगे, ठीक है। शायद मैंने पढ़ाया भी देखा, आई थिंक हाँ पढ़ाया था, बेसिक क्लास में पढ़ाया था ना, हाँ ठीक है। तो हाँ, तो ये तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है। अगर इसका तुम्हें डोमेन और रेंज निकालना है, देखो ग्राफ भी तुम्हें पढ़नी है, ग्राफ भी तुमको याद करना है, ग्राफ कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा तब तुमको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो ग्राफ याद रहेगा तभी हम आगे चल के पढ़ा पाएंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ क्या होगा, समझ रहे बात। Yes sir. एक्स स्क्वायर बाई 2 का ग्राफ क्या होगा तभी बता पाएंगे जब तुमको ग्राफ एक्स स्क्वायर का याद रहेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, इसी से तुमको आगे वाले ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन करना सिखाएंगे। ऑलराइट, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तुम्हें आना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो ग्राफ बना है उसी ग्राफ से ही, यही नहीं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो भी आगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स निकालोगे, जो भी करोगे, वहां से ग्राफिकल मेथड तुम्हें आना चाहिए। किसके लिए, डोमेन एंड रेंज पता करने के लिए। कोई दिक्कत, डोमेन एंड रेंज तुम्हें पता करने के लिए ग्राफिकल मेथड पता होना आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो डोमेन रेंज सबसे पहले पता करते हैं। उसका रीजन, उसका तरीका क्या है, जस्ट वन मेथड, सबसे इजीएस्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड में। क्या है, प्रोजेक्शन देखो एक्स एक्सिस पे, जो कटोरा बना है उसका जरा परछाई देखो, परपेंडिकुलर परछाई, ऐसे ये कटोरा है दिख रहा है, इसकी परछाई देखो, यहाँ टॉर्च जलाओ पूरा, जितने एक्स एक्स पे, जितने पार्ट ऑफ एक्स पे परछाई बनेगी वही तुम्हारा पार्ट ऑफ एक्स क्या है, डोमेन है। उसी तरह कटोरा है, इधर टॉर्च जलाओ, परपेंडिकुलर, ये तिरछा बिरछा नहीं, एकदम सीधा स्ट्रेट। जितने पार्ट ऑफ वाई पे देखो, इधर से टॉर्च जलाओगे तो इधर टॉर्च जलाओगे, इधर से कटोरा है, जितने वाई पे देखो। अब तुमको देखो समझ में आ रही होगी बात। Yes sir. इतने पे केवल बन रहा है ना, ए भाई बोलो यार, Yes sir. इतने पे बन रहा है ना। Yes sir. और ये आगे कटोरा बढ़ता जा रहा है ना, Yes sir. ये भी आगे होता जाएगा। यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक तुम्हारा क्या हो रहा है, रेंज बन रहा है। और देखो क्योंकि ये ग्राफ जो है इधर से ऐसे एक्सटेंड हो रहा है, इधर भी आगे एक्सटेंड होगा। अगर मुझे रेंज डोमेन निकालनी हो, डोमेन क्या करना है मुझे बताना, कटोरा है, ऊपर से टॉर्च जलाओ। क्यों, क्योंकि ऊपर जब जलाओगे तभी परछाई तुम्हें एक्स एक्सिस में नजर आएगी, है ना। तो एक्स एक्सिस परछाई नजर लेने के लिए ऊपर से टॉर्च जलाओ, ऊपर से प्रोजेक्शन देखो, तुमको क्या नजर आएगा, अरे भाई देखो इधर वाला जो पार्ट था, देखो इधर वाले जो जितने ग्राफ ऑफ पार्ट थे उसके लिए ये वाला, और इधर वाले के लिए ये बनेगा। मतलब पूरा ये आगे बढ़ता जाएगा, कंटिन्यूअस है, इधर भी आगे बढ़ता जाएगा कंटिन्यूअस, मतलब कहाँ तक, इन्फिनिट तक। इधर क्या तक, माइनस इन्फिनिट तक। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो यानी कि माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक क्या हो गया, डोमेन हो गया किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। किसका, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ध्यान सुनना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डोमेन जो है तुम्हारा, डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन क्या आ गया तुम्हारा, ऑल रियल नंबर।
ठीक, उसके बाद तुम्हारा रेंज क्या आ गया, यहां से रेंज आपका आया 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और 0 इस बार लेंगे क्योंकि 0 पे वैल्यू देखो ले रहा है, 0 पे वैल्यू ले रहा है। एक्चुअली ब्लू से था, मैं ब्लू से करता हूं, देखो वैल्यू 0 पे ले रहा है, Yes, sir. है ना। तुम या तो यहाँ पे रख के चेक कर लो, 0 रखो, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, y इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, Yes, sir. कोई इशू नहीं है। अब यहीं से तुम्हें एक चीज और समझाते हैं, जैसे कि ये तो तुम्हारा ग्राफ था किसके लिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, किसके लिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए ग्राफ था, है ना। लेकिन अगर x की पावर 4 दे दे तो क्या करोगे, अगर x की पावर 4 दे दिया जाए, यहाँ पे सॉरी x की पावर 4 अगर दे दिया जाए, x की पावर 4, तब कैसे करोगे, उसका भी ग्राफ ऐसे ही है। लेकिन हमें क्या आना चाहिए, कंपैरिजन आना चाहिए, x की पावर 4 में, x स्क्वायर में, x की पावर 6 में, x की पावर 8 में। और जरा देखते हैं कंपैरिजन कैसे होगा, ध्यान सुनना। आओ पहले ब्लू से हम बनाएंगे x की पावर 4 को, x की पावर 2 तो ऑलरेडी रेड से बन चुका है, जिसको हम इरेज करके लिखने जा रहे हैं इसको x की पावर 2, x की पावर 2 ये रेड से बन चुका है। अब हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन से बनाएंगे तुम्हारा x की पावर 4, ये आएगा कुछ ऐसे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, फिर नीचे हो जाएगा ग्राफ। देखो मैं जैसे बोल रहा हूँ समझते जाना, फिर नीचे ग्राफ चलता रहेगा, ऐसे नीचे चलता रहेगा, फिर यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, फिर ऐसे ये ग्राफ ऊपर उठ जाएगा। अच्छा इसका मतलब क्या नजर आया, y इक्वल टू क्या है, x की पावर 4। अच्छा इसका मतलब क्या नजर आया, इसका मतलब ये हुआ, देखो बहुत बारीकी समझना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा बारीकी समझना इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ये दोनों पॉइंट क्या है मालूम है, ये पॉइंट है तुम्हारा +1, ये पॉइंट है तुम्हारा -1, यानी कोऑर्डिनेट अगर देखोगे तो -1, 0 हो जाएगा और इसका +1, 0 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम लिख रहे हैं। ऑलराइट, आप सुनो, ये इस पॉइंट पे क्यों इंटरसेक्ट कर रहा है सारे ग्राफ, सारे के सारे x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8, x की पावर 10, आगे जितने भी इवन पावर रहेंगे सारे यहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। रीजन जानते हो क्या है, क्योंकि अगर तुम इंटरसेक्ट करने का मैंने बताया फंडा क्या होता है, अगर दो ग्राफ एक्स स्क्वायर और x की पावर 4 दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों की वैल्यू बराबर हो रही होगी, नहीं होगी। Yes. इस पॉइंट पे वैल्यू देखो बराबर हो रही है, इस पॉइंट पे देखो वैल्यू देखो, दोनों को बराबर हो रही है। Yes, बराबर हो रही है ना, तो वही चीज हमें यहाँ पे देखनी है। अब यहाँ पे सॉल्व करके तुम पता भी कर सकते हो कैसे, x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर -1 आया इक्वल्स टू 0 हो गया, और यहाँ से क्या मिल गया तुमको, एक्स स्क्वायर है, x -1 मतलब एक्स स्क्वायर, x -1 एंड x + 1 इक्वल्स टू 0। तुम्हें देखो यहाँ से मिल रहा है 1, यहाँ से मिल रहा है -1, देखो -1 1 और एक पॉइंट पे और 0, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे भी टच करेगा। बात में 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, 3 सॉल्यूशन यहाँ तुमको नजर आए। बात समझ में आया। अब ध्यान सुनना, दूसरी बात हमारी यहाँ पे ये है जो बताना चाह रहा था मैं, कि यहाँ पे एक्चुअली ये ग्राफ ऊपर क्यों उठा है। ध्यान सुनना, हम यहाँ लेते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ लेते हैं x की पावर 4। हमने जब 2 रखा इसमें, यहाँ पे 2 रखा तो क्या बना, 2 का बना तो यहाँ पे 2 बन गया, 2 का स्क्वायर बना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ 2 की पावर 4 क्या बन गया 16। बात पकड़ना। लेकिन इस बार जब हमने क्या किया, हमने रखा इस बार 0.2 का स्क्वायर और 0.2 की पावर में 4, ठीक है। 0.2 की स्क्वायर क्या होता है बोलो, 0.2 का स्क्वायर 0.02 और 0.2 की पावर 4 में क्या होगा, देखो 16 तो रहेगा, लेकिन कितने डिजिट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट्स, देखो एक है तो 4 डिजिट, 1 2 3 और ये 4 तो 0.0016 हो जाएगा और यहाँ से 0.02 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब जरा देखो, देख के बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा है। आप कहोगे ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कौन बड़ा था, आप कहोगे ये वाला बड़ा। जरा देखो साइन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, साइन चेंज हो रही ना। रीजन इसके पीछे ढूंढना है मुझे। रीजन क्या है जानते हो, ये जो 2 रखा था हमने, ये 2 1 से बड़ी थी नंबर, बोलो 1 से बड़ा था। सिमिलरली इधर -1 से छोटा रखोगे तो उसके लिए भी क्या होगा, वैल्यू बड़ी ही देगा। बोलो कोई दिक्कत, वैल्यू बड़ा ही देगा ना। देख पा रहे हो, इसीलिए जितना ज्यादा पावर उसका ग्राफ उतना ही ऊपर उठा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वैल्यू जो है बड़ा होना चाहिए। कैसे देख सकते हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे -2 ले, यहाँ पे 2 लेते हैं, 2 पे वैल्यू देगा ये वाला एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो सेम कहाँ दे रहा है, ये वाला, ये वाली वैल्यू तुमको यहाँ मिल रही है, ये वाली वैल्यू तुमको यहाँ मिल रही है। बताओ ये वाला वैल्यू बड़ा है कि ये वाला,
ऊपर वाला वैल्यू बड़ा है। अच्छा, ऊपर वाला वैल्यू बड़ा, इसका मतलब है कि x की पावर 4 जो है बड़ा होगा इस एरिया में, है ना। तो वही मुझे बस करना था, वही मुझे बस तुम्हें समझाना था मेरे भाई कि x ये जो +1 है, ये -1 है, इसके इधर जाओगे तो ग्राफ ऊपर, जिसके ज़्यादा पावर होगी वो ज़्यादा ऊपर रहेगा, ठीक है, बाकी ग्राफ नीचे। लेकिन इस पोर्शन में जो पावर कम रहेगी वो ऊपर रहेगा, -1 to 1 के बीच में। रीज़न यहाँ पे छुपा है, क्योंकि ये नंबर्स देखो क्या है, 1 से छोटे हैं ना। अगर 1 से छोटे रखोगे तो उसकी पावर की वैल्यू क्या होगी, बड़ी रहेगी, Yes, sir. जिसकी पावर छोटी रहेगी। देखो 1 से छोटा नंबर रखा, पावर 2 रखा, वही नंबर यहाँ पे भी रखा, पावर 4 रखा। जितनी ज्यादा पावर 4 बढ़ाओगे, 1 से छोटी अगर नंबर रखे हो तो जितना ज्यादा पावर बढ़ाओ उतना कम वैल्यू मिलता जाएगा। Yes, sir. बात पकड़े? Yes, sir. क्या मैंने बोला, फिर सुनो। अगर तुमने 1 से छोटी नंबर इनपुट की और उसके पावर में तुम्हारा जितना ज़्यादा पावर होता जाएगा उतना छोटी नंबर वो होती चली जाएगी। लेकिन अगर तुमने 1 से बड़ी नंबर तुमने रखी और जितना ज़्यादा पावर करते जाओगे उतना ज़्यादा वो नंबर बढ़ती जाएगी। तब बस मैं वही चीज़ यहाँ पे, तो अब तुमको समझ में आ गया होगा, अगर x की पावर 6 मुझे बनाना हो तो x पावर 6 कैसे बनेगा, x पावर 4 से भी बड़ा रहेगा। कहाँ तक, यहाँ इस एरिया में बड़ा रहेगा ना, लेकिन इस एरिया में कहाँ आ जाएगा, सबसे छोटा x पावर 4 वाले से भी छोटा रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ फिर बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आया? Yes, sir. ये x की पावर y इज इक्वल टू x की पावर 6 हो गया। अब x की पावर 8 बनाना हो, अगर बोलो x की पावर 8 बनानी हो अगर, तो कैसे बनाओगे, इस एरिया में बड़ा रहेगा, लेकिन इस एरिया में सबसे छोटा, क्योंकि -1 से +1 के बीच के सारे नंबर्स के लिए वो सबसे छोटा वैल्यू देगा। बात समझ में आया? Yes, sir. कुछ इस टाइप से तुम्हारा ग्राफ बनता चला जाएगा। मतलब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x की पावर 8। ऑल राइट, देयर इज नो कंफ्यूजन ना। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, ये तुम्हारे ग्राफिकल एनालिसिस x² पैराबोला के लिए हमने करा दिया है। अब आ जाओ वापस से टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 4। ये है तुम्हारा x3। दरअसल ये x² यहाँ नहीं, यहाँ होगा तुम्हारा x की पावर 3। ये ग्राफ है x की पावर 3 का, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, x की पावर 3 का है। ऑल राइट, Yes, sir. चलो अब x की पावर 3 का अगर तुमको दिया है तो यहाँ से भी तुमको वही काम करना है, ठीक है। यहाँ से भी तुमको डोमेन और रेंज पता करनी है। जरा देखो डोमेन रेंज, देखो ग्राफ तुम्हें याद होनी चाहिए, ग्राफ तुम्हें याद होनी चाहिए। वही काम यहाँ पे भी करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। y की पावर, y इज इक्वल टू x की पावर 5, y इज इक्वल टू x की पावर 7, y इज इक्वल टू x की पावर 9। इन सब का भी ग्राफ इसी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, इसी के अंदर समझेंगे कैसे होगा। ध्यान सुनना, पहले हमने क्या किया, ये किया हमने, ठीक है, ये हमने बनाया। तो अब यहां पे तुम्हें क्या करना, सबसे पहले डोमेन रेंज पता कर लो। तुम डोमेन रेंज पता करोगे, ध्यान सुनना, ये ग्राफ इधर से आ रही है, ठीक है। एक्चुअली ये ग्राफ कुछ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मुझे नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा सही कर दूं। अब सही है ग्राफ, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मुझे नजर आ रहा था, यहां से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा। इसको ओवरलैपिंग करके बनाता हूँ, ठीक है, अब सही है। देखो ये ग्राफ नीचे से आ रही है, ये ग्राफ ऐसे ऊपर चली जा रही है ना, ये ऊपर जैसे जैसे जाती जाएगी इधर कंटिन्यूटी बनती जाएगी ना, बोलो। Yes, sir. इधर कंटिन्यूटी बनती जाएगी। इसका मतलब है कि इसका जो डोमेन है वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस रहेगा। कैसे, इसका जो शेडो है, इसकी जो प्रोजेक्शन है पूरे एक्स के लिए ना, नहीं सर मैं तो ऐसे देख लो, इस पॉइंट के लिए ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए ये वाला, इधर बीच में कंटिन्यूटी, इधर बीच में कंटिन्यूटी रहेगी, इधर आगे कंटिन्यूटी, इधर भी कंटिन्यूटी रहेगी, इधर आगे कंटिन्यूटी, इधर भी आगे कंटिन्यूटी रहेगी, पीछे भी कंटिन्यूटी, इधर भी पीछे कंटिन्यूटी रहेगी। मतलब ओवरऑल क्या मिल रहा है तुमको, पूरा का पूरा एक्स एक्सिस तुम्हारा क्या है, डोमेन है। मतलब ऑल रियल नंबर, मतलब -∞ से इनफाइनाइट तक, यानी कि x³ का जो डोमेन होगा वो क्या है, ऑल रियल नंबर क्या है, डोमेन है। मतलब कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, पूरा का पूरा x जो है इसके अंदर इनपुट करोगे तुमको हमेशा क्या मिलेगा, रियल वैल्यूड फंक्शन मिलेगा और डिफाइंड वैल्यूड फंक्शन मिलेगा। डोमेन तो वही होता है ना। डोमेन क्या होते हैं, वो सारे इनपुट हम लेते हैं जिनके लिए वो रियल वैल्यूड हो और एक डिफाइंड वैल्यूड फंक्शन दे। बोलो कोई दिक्कत? चलो आगे देखो, अब यहाँ पे हमें रेंज निकालना। रेंज के लिए क्या करना है, देखो हमें y एक्सिस पे जाके यही चीज देखनी है।
इस वाले पॉइंट के लिए ये वाली वैल्यू, इस पॉइंट के लिए ये वाली वैल्यू, इस पॉइंट के लिए ये वाली वैल्यू। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी है तो यहाँ भी कंटिन्यूटी होगा, इधर कंटिन्यूटी है इधर भी कंटिन्यूटी होगा, इधर भी कंटिन्यूटी है इधर भी कंटिन्यूटी होगा, इधर भी कंटिन्यूटी है इधर भी कंटिन्यूटी होगा। मतलब ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस भी कवर कर रहा है ना, इसका मतलब इसका रेंज क्यों है, इसका रेंज भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर होने वाला है। कोई दिक्कत, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ तक हमें यहाँ तक कोई डाउट, एक सिंगल डाउट भी नहीं हो रहा है कि हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही। अब हमारा जो चीज बचता है वो है y इक्वल टू एक्स की पावर 5, y इक्वल टू एक्स की पावर 7, y इक्वल टू एक्स की पावर 9 को इसी ग्राफ में बनाना, और यही बना के हम क्लास को फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आज यहीं पे यहीं स्टॉप करते हैं, इसके आगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लॉगरिथम आएगा वो थोड़ा सा और हार्ड होगा, और मुझे लगता है तुम लोग एग्जॉस्ट हो चुके हो, लास्ट क्लास चल रही है आई थिंक ना, इसीलिए। चलो चलो ठीक है। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे x की पावर 7 की x की पावर 5 भी बनाना है। कैसे बनेगा ध्यान सुनना, x की पावर 7 है, बात पकड़ना, x की पावर 5, पहले 5 बनाओ, x की पावर 5 बनाओ, तो तुमको पता होगा ये ग्राफ आएगा एक जगह इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ फिर क्या होगा, छोटा हो जाएगा। x की पावर 7 है, ये छोटा क्यों हो रहा है तुमको पता होगा, x की पावर 7 है छोटा, ओ सॉरी 5 x की पावर 5 छोटा हो गया। अब देखो किया हमने, यस सर। तुम्हें यहाँ पे अब पहली चीज समझाता हूँ, इंटरसेक्ट कहाँ किया, 2 पॉइंट पे, वेरी गुड। इंटरसेक्ट कहाँ किया, 2 पॉइंट पे, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, 3 पॉइंट पे टच करेगा, मतलब इंटरसेक्ट करेगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। अब तुम्हें ये चीज समझना है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ा मेथड इसी में छुपा हुआ है। तुम्हें ये बात पकड़नी है कि कैसे, किस वजह से ये ग्राफ एक बार ऊपर था फिर नीचे आया, फिर ऊपर हुआ फिर नीचे आया, ये तुम्हें समझना है यहाँ पे बात को, ठीक है। सबसे पहली बात, ये ऊपर क्यों है ये समझते हैं। पहले तो ये समझ लो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट था यहाँ पे +1, 0, ये था -1, 0। अच्छा ये पॉइंट हमने कैसे निकाला, कोई हमें रटा तो है नहीं, तुमको भी रटना नहीं है, कैसे निकालना तरीका बताया है। जब भी दो ग्राफ इंटरसेक्ट करे, जब भी दो ग्राफ इंटरसेक्ट करे, यानी कि उनका वैल्यूज क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि x³ = x5, इनकी दोनों की वैल्यूज जो हैं, ये y1 है ये y2 है, y1 = y2 मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब देखो ये y1 है ना, ये y2 है ना, दोनों बराबर है ना, इसका मतलब सॉल्व करते हैं, x की पावर 5 आएगा, ठीक है, -x³ आएगा बराबर 0, एक सॉल्व करोगे तो x³ कॉमन लोगे तो यहाँ मिलेगा तुम्हें x² - 1 = 0। यहाँ से तुम्हें दो पार्ट मिलेंगे, x + 1 एंड x - 1, वेरी गुड, x - 1, यहाँ से x³, तो इसका जीरोस तुमको मिलेगा 0, इसका जीरोस मिलेगा -1, इसका जीरोस मिलेगा 1। तो 3 पार्ट पे तुमको जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे, यस सर, है ना, 3 पार्ट पे तुम्हें इंटरसेक्ट कर रहा है, हम देख रहे हैं बहुत अच्छे से, सो जाओ, ठीक है। 3 पार्ट पे तुम्हें यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत। आप सुनो, ध्यान सुनो, आगे बात समझने हैं। अगर देखो हमने इसको क्या करना, 3 4 पार्ट, देखो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। अच्छा 4 पार्ट क्यों बनाया, रीजन क्या था, क्योंकि पहले ग्राफ ऊपर था, फिर नीचे हुआ, फिर ऊपर हुआ, फिर नीचे हुआ, इसलिए 4 बार फ्लक्चुएट किया, 4 बार अप एंड डाउन किया। हमें बस समझना है पहले अप क्यों था, फिर बाद में समझना है डाउन क्यों हुआ, इसलिए हम 4 पार्ट समझते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, ये वाला, और इस पे रिसर्च करते हैं। देखो जैसे हम करते हैं वैसे तुमको भी करना है ग्राफ का एनालिसिस, पहले इस पर रिसर्च करते हैं। ये कौन सा पोर्शन है, x > 1 वाला पोर्शन है। अच्छा 1 से बड़ा, अभी तुमको थोड़ी देर पहले बताया था x² वाले में, अगर 1 से बड़े नंबर्स तुम लोगे, है ना, 1 से बड़े तुम कुछ भी ले लो, हम लेते हैं इस बार 3 लेते हैं, क्या लेते हैं 3, या तुम 2 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम 2 ले लो, तुम्हारी मर्जी। 2 की पावर क्यूब कर लो एक बार, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। एक बार 2 की पावर 5 करके देखो, किसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी नजर आएगी, तुमको इसकी वैल्यू ज़्यादा नजर आएगी। इसका मतलब 1 से बड़ी तुम कोई भी नंबर रखोगे, 1 से बड़ी कोई भी नंबर रखोगे, जितनी ज़्यादा पावर होगी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। अब इसी वक्त हम x की पावर 7 भी ड्रॉ करके दिखाएंगे कैसे। x की पावर 7 क्या ये नहीं बनेगा, यहाँ तक के लिए ऊपर रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि जितनी ज़्यादा पावर होगी उतने ज़्यादा वैल्यू बड़ी होगी। किस पोर्शन के लिए, ग्रेटर देन 1 पोर्शन के लिए, बात पकड़ना, ग्रेटर देन 1 पोर्शन, एग्जैक्टली। अब आ जाओ वापस से 0 और -1 के 0 और +1 के बीच का पोर्शन, इस पोर्शन में क्या होता है आओ देखते हैं। इस पोर्शन में कोई नंबर लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 0.1 ले लिया, सबसे आसान 0.1 का क्यूब करके देखा, और यहाँ पे 0.1 का पावर 5 करके देखा,
किसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी नज़र आई? मुझे इसकी वैल्यू बड़ी नज़र आई। बोलो नज़र आई कि नहीं आई? Yes, sir. इसका वैल्यू क्या होगा? 0.001, इसकी वैल्यू 0.00001 होगी। तो जिसमें से ये वैल्यू हमको ज़्यादा बड़ा नज़र आ रही है, इसका मतलब जो 1 से छोटी तुमने नंबर रखी, बात पकड़ना, 1 से छोटी तुमने नंबर रखी, और जितना कम पावर होगा उतना बड़ा नंबर। 1 से छोटी नंबर तुमने रखना है अगर, तो जितना कम पावर उतना बड़ा नंबर, और जितना ज्यादा पावर उतना छोटा नंबर। इसलिए जितना ज्यादा पावर वो छोटा नंबर, छोटा देख रहे, छोटा आया, Yes, sir. और जितना कम पावर वो बड़ा, देखो बड़ा हुआ, इसलिए छोटा हुआ, बड़ा हुआ। अब वापस से यहां करना है, यहां कुछ नहीं करना, बस एक चीज इंट्रोड्यूस करना है, वो क्या है? प्लस एंड माइनस साइन। देखो प्लस की जगह माइनस कर दो बस। क्यों? क्योंकि इस पोर्शन में तुम देखोगे -1,0 से लेकर 0,0 तक, मतलब इस पोर्शन में देखोगे वही वाली चीज थी जो यहां पे थी, बस साइन क्या थी? यहां प्लस थी, वो माइनस हो गई नहीं हो गई? तो अगर हम यहां पे प्लस की जगह माइनस कर दें, मतलब इसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट ले लें जो हम यहां पर रख के चेक कर लें, हमें सेटिस्फेक्शन निकालना है कि भाई ऊपर क्यों हुआ, रीजन ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे? यहां पे इंट्रोड्यूस कर ही लेते हैं, पॉइंट को। जैसे हमने -0.1 ले लिया, अच्छा -0.1 की क्यूब लेंगे, और यहां पे -0.1 का यहां पावर 5 लेते हैं। जरा देख के बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होएगी? तुमने अभी 0.1 का क्यूब निकाला था, क्या था? 0.001। 0.1 का 5 क्या था? 0.00001 ये था। ठीक है, इतनी बात क्लियर थी। लेकिन एक चीज तुम मिस कर रहे हो, देखो ये माइनस साइन है ना, ध्यान सुनो मेरी बात। अभी के लिए ये नंबर बड़ा है, अभी के लिए बड़ा था, लेकिन ये माइनस साइन था, माइनस का क्यूब जो है हमेशा माइनस होता है। माइनस की पावर 5, ऑड पावर हमेशा क्या होता है? जैसा भेस वैसा आंसर, जैसा रहेगा वैसे उत्तर देता, पता है ना? क्योंकि ऑड पावर निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, जीरो तो जीरो, जैसा रहेगा वैसे देता है। वही चीज यहाँ पे निगेटिव होगा। अच्छा, निगेटिव लगाते ही अब क्या होगा तुम्हारा? ये चीज हट जाएगा, अब ये बड़ी हो जाएगी। पूछे क्यों? पता है क्यों? आओ देखो, आओ बताते रीजन। तुम लोग शायद मिस कर रहे हो ये बात। जरा मुझे एक चीज बताओ, ये अगर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, बात पकड़ना। 2 इधर सबसे बड़ी है ना, अगर मैं माइनस लगा दूं, माइनस लगाते हुए ये सबसे छोटा हो जाएगा। मीन्स जो इधर बड़ी थी, माइनस लगाते ही वो सबसे छोटी हो जाती है। या तुम ऐसे देख लो, लोकेट कर लो जरा, इधर 0 है, 0.001 यहाँ आएगा, और 0.00001 यहाँ आएगा, और उसके बाद 0.001 यहाँ आएगा, क्योंकि ये बड़ी नंबर है। लेकिन हमने इसको माइनस लगाया, जैसे ही माइनस लगाया, अब क्या होगा? ये नंबर उठ के इस साइड आएगा, और ये नंबर यहां हो जाएगा माइनस लगाते ही। बोलो बात पकड़ में आई? जैसे 2 था, कूद के इधर पहुंच गया एकदम लास्ट में, जो सबसे बड़ी माइनस लगाते सबसे छोटी। इसीलिए इस वक्त ये भैया सबसे छोटी थी ना, माइनस लगाते सबसे बड़ी हो गई। इसलिए ये पावर 5 वाला, मतलब इस केस में, इस वाले केस में जो 1 से तुमने छोटी नंबर रखी, किस केस में? लेस देन 0 वाले केस में, -1 से लेकर 0 के बीच का 1 से छोटी तुमने नंबर रखी। जितना ज्यादा पावर किया उतना बड़ा नंबर, और उतना बड़ा नंबर देखो x की पावर 5 बड़ा था इस केस में, और उसी तरह से यहाँ पे इस केस में छोटी हो जाएगी। 2 वाला एग्जांपल करो यहाँ पे, -2 वाला, -2 की पावर ये 3 ले लो, या -2 की पावर 5। -2 कहाँ पे आएगा? इसके इधर आएगा ना, रख के चेक कर लो। -2 की पावर 3 मतलब -8, -2 की पावर 5 -32। कौन सा बड़ा होगा, ये कि ये? वेरी गुड, -8 बड़ा, मतलब जो कम पावर कौन? रेड वाला। देखा? इस कारण ये हुई तुम्हारी ग्राफिकल एनालिसिस, है ना। और जरा पूछो कंप्लीट कर लेते हैं। x की पावर 7 कहाँ आएगा? और छोटा हो जाएगा इस एरिया में, लेकिन इस एरिया में फिर बड़ा हो जाएगा, इस एरिया में फिर छोटा हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कौन दिक्कत है बताओ? ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। x की पावर 9 बना लोगे? x की पावर 9 बना लोगे? सी आओ बनाते हैं। किससे बनाएं यार, किससे बनाएं, कौन सा कलर से बनाएं? चलो इसी बनाते हैं। x की पावर 9, x की पावर 9 इधर बड़ा होगा, इधर छोटा हो जाएगा, इधर बड़ा होगा, फिर छोटा हो जाएगा, ऐसे ही आएगा इधर साइड। ठीक है, कोनो दिक्कत?
बिल्कुल नहीं है तकलीफ, No, sir. ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्स क्यूब मतलब एक्स की वाई इज इक्वल टू मतलब ऑड वाला जो था वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n-1 जितने तुम्हारे फंक्शंस होते हैं मतलब एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 9, एक्स की पावर 11, 13 है ना 15, जितने ऑड पावर है सारा इसके अंदर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत होगा वीडियो लेक्चर तो है ही है, फिर से रिवाइज कर लेना, सबसे बेस्ट मेथड, ठीक है। जरा देखते हैं इसके बाद वाला कौन सा ग्राफ में थोड़ा सा अंदर से ना गुदगुदी टाइप की हो रही है, जरा देखते हैं इसके अंदर बाद वाला कौन सा था जो हम छोड़ रहे हैं, बाद में अगले लेक्चर में करने वाले हैं, वो है 1/x का। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्या है तुम्हारे लिए? वेरी गुड, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। ये तुम इसका थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस करके आना। ये तुम्हारा y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, ठीक है। y इक्वल टू x 1/x का ग्राफ तुमको देखो अभी तक जितना ग्राफ पढ़ाया सब याद भी हो गया होगा। Yes, sir. ये तुम्हारा होमवर्क है, इस ग्राफ की थोड़ा एनालिसिस करके आना। थोड़ा यहाँ पे सब मिस्टेक कर रखा है बंदे ने यार, ये 1,1 होगा, ठीक है, ये -1,1 ऐसे नहीं लिखा होगा। चलो मैं कल सही करा दूंगा, ये सब जो इधर पॉइंट जो है यहाँ पे सब गड़बड़ लिखा हुआ है, मैं कल सही करा देता हूँ इसको, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कर रखा है बंदे ने। चलो तो ये y इज इक्वल टू 1/x है ये पूरा, ठीक है। तो इसको तुम ग्राफिकल एनालिसिस मतलब इसका डोमेन, इसका रेंज, सारी चीज करके आना, ठीक है। और यकीन मानो जो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे तुम्हें, जब तुम्हें मोनोटोनिक फंक्शन पढ़ाएंगे सब इसी ग्राफ से तुम्हारा सारा चीज कवर, ऑलराइट, पूरा कवर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। तुम लोग